everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called शमशेरा, जो कि हाल ही में थिएटर्स में रिलीज हुई थी और मैंने खुद जाकर इसे बड़े पर्दे पर एंजॉय किया। कुछ साल पहले एक मूवी आई थी संजू, जिसके अंदर रणवीर कपूर ने संजय दत्त की बेहतरीन एक्टिंग से मेरा दिल जीत लिया और पर्सनली उस दिन के बाद से ही वॉज द फाइनेस्ट एक्टर इन माई ओपिनियन। जिसके बाद अब जाकर इनकी एक और मूवी आई थी। अगर दिल से सच कहूँ तो इस कहानी में मुझे कहीं ना कहीं KGF, बाहुबली और साथ ही राउडी राठौड़ के कुछ सीक्वेंस कॉपी होते नजर आए, लेकिन शायद इसे कहानी के डायरेक्टर एज इंस्पिरेशन लेकर भी हमें कुछ नया दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे। सो गाइज, आपका इस पर क्या कहना है, या जो लोग मूवी ऑलरेडी देखकर आ चुके हैं तो मुझे जरूर बताइएगा कि आप मेरी इस बात से कितने % एग्री होते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कुछ लोग जो आज गुलाम बनकर जी रहे हैं वो कभी राजपुताना लोगों की एक सेना हुआ करती थी। उनकी शान थी वो लोग जिन्हें खमीरन कहा जाता था। मगर कुछ सालों बाद युद्ध में जो कि मुगलों के खिलाफ उन्होंने लड़ा था, उसमें ये लोग हार जाते हैं और इस वजह से इन लोगों को अपना घर बार छोड़कर वहां से जाना पड़ता है। जिसके बाद जंगलों में भटकते भटकते ये लोग एक शहर पहुंचते हैं जिसका नाम होता है काजा। मगर वहां के भी ऊंची जाति के लोग इन्हें चोर और कीड़ा बोलकर अपने शहर से बाहर निकाल देते हैं और अब बहुत सालों तक जंगलों और रेगिस्तानों में भटकने के बाद उभर कर आता है इनका नया लीडर, जिसका नाम होता है शमशेरा, जो कि इन ऊंची जाति वाले लोगों का पैसा चुराकर अपने ही जनजाति के लोगों में बांट दिया करता था। अब चाहे वो कोई शादी हो, कोई त्योहार हो और या फिर उन लोगों का कोई पर्सनल इवेंट, हर बार शमशेरा अपनी टीम के साथ वहां जाता और उन अमीर और नच्चड़े लोगों का पैसा चुराकर अपनों में बांट देता। मूवी का BGM मुझे काफी पसंद आया और लिटरली लग रहा था कि किसी बड़े बजट की मूवी देख रहा हूँ। अब वक्त आ चुका था 1871 का, जहाँ पर इंडिया में अंग्रेजों की एंट्री हो चुकी थी और उस वक्त इंडिया में कंपनी चला करती थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया। काजा के सभी अमीर लोग परेशान होकर इन पुलिस वालों के पास जाते हैं और कहते हैं कि इस गांव में शमशेरा नाम का एक लुटेरा है जो कि हमारे हर त्योहार या हमारे हर किसी काम में आकर हमें लूट कर ले जाता है। इस ब्रिटिश सेना के सामने ये सभी लोग 5000 तोला गोल्ड रखते हैं। हालांकि ब्रिटिश सेना इस मामले में पड़ना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि इस पंगे में हाथ डालने से इनके लोगों की जानें भी जा सकती थी। और तभी एंट्री होती है कहानी के लीड विलन संजय दत्त की, जिनका इस मूवी में नाम है शुद्ध सिंह और ये नाम इनके कैरेक्टर को सूट भी करता है। वो क्यों करता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। शुद्ध सिंह का ब्रिटिश सेना को ये कहना था कि सरकार, हमें तो इन गांव वालों की मदद करनी चाहिए, उल्टा फायदा तो हमारा ही है। एक तरफ तो 5000 तोला सोना मिलेगा और दूसरी तरफ काम करने के लिए गुलाम मिलेंगे, सरकार गुलाम। इस बात से ब्रिटिश कमांडर मान जाता है और अगले दिन शमशेरा की लोकेशन पर ढेर सारा खून खराबा होता है। मगर उसकी टीम दिलदार, दिलेर और तेज ताकतवर थी, जो कि आने वाले हर सिपाही को मौत के घाट उतार देती है। साइड कैरेक्टर में एक और दमदार एक्टर हैं जिनका नाम है रोनित रॉय। आपने इनको मिस्टर बजाज या फिर मीर वीरानी के रोल में देखा ही होगा। सॉरी, आप तो बच्चे हो, मतलब आपके मम्मी पापा ने देखा होगा। वेल, जोक्स अपार्ट, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर शमशेरा इतनी लड़ाई कुटाई के बाद में भी इन पुलिस वालों के पकड़ में नहीं आता, जहाँ पर शुद्ध सिंह शमशेरा के पास आता है और उसे एक प्रपोजल देता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लोगों को जगह, इज्जत, जॉब और पैसा दे सकता हूँ, मगर इसके बदले तुम्हें और तुम्हारी पूरी टीम को इन पुलिस वालों के अंडर सरेंडर करना होगा, यानी कि आत्मसमर्पण। रात को शमशेरा इस पूरी डील को अपने सभी लोगों के साथ में साझा करता है, जहाँ पर ये सोचता है कि मान लो अगर मैं उनके हाथों अपने आप को सरेंडर कर दूं और वो फिर हमें जान से मार दे तो, और या अगर इस डील को नहीं माना जाए तो हम लोग जिनकी इज्जत कभी राजपूत किया करते थे और आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो हमेशा ऐसे ही जीते रहेंगे। लेकिन शमशेरा को सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, अपने बाकी लोगों के लिए भी सोचना था, इसीलिए वो सरेंडर करके खुद और अपने सभी साथियों को लेकर शुद्ध सिंह की बताई गई लोकेशन पर पहुंच जाता है, जिस जगह का नाम था काजा का किला। और यहीं हो जाती है इस बेचारे से इसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती, क्योंकि शुद्ध सिंह तो चाहता ही यही था, उन सभी को पकड़कर गुलामी करवाए। जिसके बाद तो इनके हाथ पैरों में बेड़ियां लगा दी जाती है, खोलते हुए पानी को इनके सर के ऊपर डाल दिया जाता है इनकी गंदगी साफ करने के लिए, और दिन भर काम करवाने के बाद में इन लोगों को नाली में खाना परोसा जाता है। काफी दिन बीत जाते हैं और इनके लोग, जिन्हें की खमेरन कहा जाता है, वो पुलिस वालों के तलवों तले बस काम करते ही रहते हैं। शमशेरा के साथ में जब ये डील
हुई थी तो उसके अंदर ये लिखा गया था कि इन पुलिस वालों को शहर के लोगों ने 5000 तोला गोल्ड दिया है, इसीलिए ब्रिटिश पुलिस वाले इन्हें अलग जगह दे रहे हैं। लेकिन अगर ये लोग इन पुलिस वालों को 10,000 तोला दे दें तो इन्हें अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाना होगा। तो यहाँ पर शमशेरा एक प्लान बनाता है। उसे ये बात पता थी कि काजा के किले में जो बावड़ी है, यानी कि कुएं टाइप का एक बड़ा पानी का स्रोत, उसके बहुत अंदर गहराई में इस काजा के किले से बाहर निकलने का रास्ता है, जो कि सीधा बाहर की नदी में खुलता है। मगर उतनी गहराई तक पहुंचने के लिए सांस को रोक कर जाना पड़ता था, और जब तक वो नीचे पहुंचता तब तक उसकी सांस खत्म हो जाती। तो मान लो अगर उस मोमेंट तक वो बाहर निकलने के रास्ते तक पहुंच जाता तो जब तक बाहर निकलता तब तक उसकी सांस खत्म हो जाती और वो मर जाता। इसलिए उसे जितना जल्दी हो सके उतना नीचे जाना था। तो बस सीधी सी फिजिक्स थी, जितना ऊपर से डाइव मारोगे उतना ही पानी के नीचे तक पहुंचोगे। इस काम को अंजाम देने से पहले शमशेरा अपनी वाइफ के पास जाता है, जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट होती है। वो उसे बताता है कि अगर बाई चांस मैं पकड़ा जाऊं तो ब्रिटिश सेना को यही कहना कि मैं भगोड़ा था और खुद की जान बचाने के लिए इन लोगों को यहीं पीछे मरता छोड़कर जा रहा था। जिसके बाद शमशेरा का साथी और ये दोनों ही मिलकर पहाड़ की ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। उस वक्त वहां पर पुलिस वाले उन पर धड़ाधड़ गोलियां चला रहे थे। मूवी का सीन काफी बेहतरीन था, जहां पर शमशेरा अपनी पूरी ताकत लगा देता है ऊपर पहुंचने के लिए, मगर एट द एंड उसे पैर में गोली लग जाती है और वो उसी पहाड़ से नीचे आ गिरता है। जिसके बाद अगले दिन शुद्ध सिंह उसे एक हाथ में रस्सी से लटका कर सभी लोगों के सामने खड़ा कर देता है और ये कहने लगता है कि आखिर तुमने क्यों अपने सरदार को चुना, रास्ता खोज कर यहाँ से भाग निकलने के लिए। लेकिन अब जैसा कि उसकी बीवी को समझाया गया था कि अगर मैं पकड़ा जाऊं तो ये कहना कि मैं भगोड़ा था और अपने लोगों को पीछे मरता छोड़कर जा रहा था, इसी वजह से उसकी वाइफ को यह स्टेटमेंट देना पड़ता है। और अब सभी लोगों की नजरों में शमशेरा एक भगोड़ा बन चुका था, जिसे कि वो लोग पत्थर से मार मार कर उसकी जान ले लेते हैं। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है 25 साल आगे, और इस टाइम ड्यूरेशन में शमशेरा का बेटा, जो कि इस वक्त उसकी पत्नी के कोख में था, अब वो बड़ा हो चुका था, जिसका नाम होता है बल्ली। वो काफी नटखट मिजाज, मस्तीखोर और सभी में घुलने मिलने वाली शख्सियत रखता था। बल्ली की आदत थी कि वो बच्चों को चोरी करना सिखाता था और आसपास में जितने भी पुलिस वाले या कोई और घूमता था ये बच्चे उनकी चीजें चुरा लिया करते थे। और यहाँ पर इस मूवी का एक वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग भी आता है, ठोको सलाम ठोको। वेल, मुझे तो ये सॉन्ग काफी पसंद आया, और आप में से कितने लोगों को ये सॉन्ग पसंद आया वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन इसी बीच हम ये भी देख पाते हैं कि शमशेरा का राइट हैंड यानी कि रोनित रॉय सीक्रेटली बल्ली को ट्रेनिंग भी दे रहा था कि किस तरीके से वो अपने आप को बलवान बना पाए, पहाड़ के सबसे ऊपरी छोर तक जा पाए और पानी के सबसे गहराई में उतरकर इस जेल से खुद निकलकर हम सभी लोगों की आजादी को ढूंढ कर लाए। मगर बल्ली का तो कुछ और ही प्लान था। वो तो चाहता था शुद्ध सिंह की पलटन का खमेरन के लोगों में से बनने वाला पहला ऑफिसर। एक दिन वो यूं ही वहाँ के एक चौकीदार के साथ सेटिंग लगाता है। खैर, वो तो वैसे भी शुद्ध सिंह से मिला हुआ था, इसलिए वो कहता है कि ठीक है, अगले दिन आ जाना। काजा के किले में हर बार अनाज लाने के लिए एक शख्स की एंट्री हुआ करती थी, जिसे बल्ली अपना दोस्त बना लेता है और अखबार के जरिए उससे नई नई दिन की खबरें पूछता रहता है। जहाँ पर उसका दोस्त बताता है कि सोना, यानी कि हमारी कहानी की लीड हीरोइन वानी कपूर, वो आज रात डांस करने के लिए आने वाली है। अब अगर सोना की हिस्ट्री में आपको बताऊं तो ये लोग जो पुलिस वाले यहाँ पर काजा के किले में रहते हैं, ये सभी पास ही के नगीना गाँव से एक डांसर को बुलाकर यहाँ पर खुद का मनोरंजन किया करते थे, जिसमें सोना हर बार यहाँ पर आकर डांस किया करती थी और बल्ली को सोना काफी पसंद थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात को और यहाँ पर वानी कपूर की तरफ से एक बेहतरीन डांस व्यूअर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर बल्ली भी अपना रूप बदलकर पहुंच जाता है और पुलिस वालों के सामने उसी के साथ डांस करने लगता है। और जब बल्ली अगले दिन अपने आप को रेडी करके पुलिस वालों की परीक्षा पास करने के लिए पहुंचता है तो यहाँ पर शुद्ध सिंह बताता है कि इस परीक्षा को पास करने से पहले तुझे कुछ रूल्स के बारे में पता होना जरूरी है। आखिर एक ऑफिसर का मेन रूल क्या होता है, जो कि बल्ली को नहीं पता था। तो शुद्ध सिंह बताता है कि उसका मेन काम होता है मुजरिमों को सजा देना, जिस पर वो बल्ली के सामने एक मुजरिम को लेकर आता है, जो कि निहायत ही एक 5 साल का बच्चा था। और बल्ली को कहा जाता है कि इसके पीठ पर 30 कौड़े बरसा, अगर तूने ये कर दिया तो तू मेरी नजरों में ऑफिसर बन जाएगा, और अगर नहीं किया तो वो 30 कौड़े हम लोग तुझे मारेंगे। आज भले ही कोई भी खमेरन पिटे, लेकिन पिटेगा तो जरूर, अब चाहे वो तू हो चाहे वो बच्चा हो। बल्ली उस छोटे बच्चे पर यह अत्याचार कैसे कर सकता था, इसलिए वो शुद्ध सिंह को कहता है कि ठीक है, 30 कौड़ों का जो दंड है मैं अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद तो भरी भीड़ में शुद्ध सिंह बल्ली पर धड़ाधड़ 30 कौड़े बरसाता है। हर कोई बल्ली को भगोड़े की औलाद बोला करता था। और जब रात को उसकी माँ उसे खाना देने के लिए आती है तो बल्ली अपनी माँ से पूछते है कि आखिर क्यों मुझे सभी कहते हैं। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मेरा बाप जरूर कोई भगोड़ा ही होगा, जो कि अपने आप की जान बचाने के लिए यहाँ पर इतने सारे लोगों की जान को कुर्बान कर देना चाहता था। तब जाकर उसकी माँ उसे सच्चाई
बताती है कि तेरा बाप भगोड़ा नहीं था बल्कि एक सच्चा वॉरियर था जो कि हम सभी खमेरनों की जान बचाना चाहता था। हमारी आजादी के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। वो कर्म से लुटेरा और धर्म से आजाद था और अपने लोगों की जान पर कहीं बात ना आ जाए इसलिए उसने अपने आप को ही कुर्बान कर दिया। ये सारी बातें बल्ली को काफी ज्यादा मोटिवेट कर डालती है और अगले दिन तो सुबह सुबह ही वो सैनिकों की नजरों से बचकर धूप में पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। हर कोई ये देखकर हैरान था कि आखिर बल्ली क्या करने वाला है। जहाँ पर बल्ली को अपने पिता की आत्मा भी नजर आती है जो कि उसे उस बावड़ी में कूदने के लिए और ज्यादा प्रेरित करती है और फाइनली बल्ली इतनी ऊपर से उस बावड़ी में छलांग लगा डालता है। अब क्योंकि हाइट इतनी ज्यादा थी तो पानी के नीचे डेप्थ भी उतनी ही ज्यादा थी और फाइनली बल्ली उसमें से के जरिए उस किले से आजाद हो जाता है। जिसके बाद नरेटिंग वॉइस में हमें ये पता चलता है कि बचपन से रोनित रॉय ने बल्ली को ये सिखाया था कि बाहर जाकर तुझे घोड़ा ढूंढना है, घोड़े से सीधा नगीना गांव पहुंचना है, वहां पर शमशेरा का खास आदमी तुझे मिलेगा जो कि तुझे हथियार ढूंढने में मदद करेगा और साथ ही अपने पुराने खोए हुए लोगों से भी मिलवाएगा। जिसके बाद टीम बनाकर तुझे 10,000 तोला सोना इकट्ठा करना है और यही सोना इन ब्रिटिश सैनिकों से हमारी गुलामी को आजादी में बदलेगा। और सारा कुछ एज इट इज फॉलो करते हुए बल्ली नगीना गांव तक पहुंच जाता है जहां पर उसे छिपे हुए खमेरन मिलते हैं जो कि इस वक्त अलग अलग जॉब कर रहे थे सिर्फ अपने आप की जान बचाने के लिए, क्योंकि अगर पुलिस वालों को ये पता चल जाता है कि ये खमेरन है तो वो पुलिस वाले इन्हें भी पकड़कर काजा के किले में कैद कर डालते। मगर अब बल्ली के वापस लौट आने से हर खमेरन में एक जान आ गई थी। उन्हें लग रहा था कि हमारा खोया हुआ सरदार शमशेरा ही हमारे साथ आ चुका है। जिसके बाद वही पुराना कारवां फिर से शुरू होता है और ये सभी टीम अप करके काजा के अमीर लोगों को लूट लूट कर अपनी जेबें भरने लगते हैं। जंगल में एक पेड़ था जहां पर वो चुराया हुआ सोना डाल देते थे। इस पूरी चोरी के अंदर सोना इनका काफी ज्यादा हेल्प आउट करती है क्योंकि जिस जगह पर वो डांस करने के लिए जाती तो हर कोई उसके डांस को देखने के लिए मशगूल रहता और पीछे से बल्ली अपनी टीम के साथ अपना काम कर डालता। गांव में अब चोरियां बढ़ चुकी थी और इसी दौरान शुद्ध सिंह भी ये डिकोड कर लेता है कि ये तो वही खमेरन है जो कि आज से करीब 25 साल पहले इसी तरीके की चोरियां किया करते थे। और अब क्योंकि चोरियों का पैटर्न सेम था यानी कि जहां पर सोना का डांस वहीं पर बड़ा हाथ साफ, इसीलिए शुद्ध सिंह सोना को कैद करके डायरेक्टली उस डकैत को चैलेंज करता है। अब हालांकि उसे नहीं पता था कि वो शमशेरा का बेटा ही है मगर फिर भी वो पंगा लेने के लिए तैयार था। यहाँ पर बल्ली भी फुल कॉन्फिडेंस में सोना को बचाने के लिए भरे पुलिस के इलाके में घोड़े के साथ कूद जाता है और शुद्ध सिंह को एक बड़ी हार देकर उनके दरवाजे पर शमशेरा लिखकर भाग जाता है। एक तरीके से पूरे गांव में और ब्रिटिश सरकार में ये बात फैल जाती है कि शुद्ध सिंह शमशेरा से हार गया। जिसके बाद कहानी में ये बताया जाता है कि कुछ ही दिनों बाद ब्रिटिश की रानी यहाँ इंडिया में आने वाली है और उसके आने से पहले हमें शमशेरा को पकड़ना होगा। मीनवाइल बल्ली और सोना की शादी हो जाती है। यहाँ थोड़े दिन बीत जाते हैं और बल्ली को एक खबर पता चलती है कि कुछ ब्रिटिश सैनिक बल्ली को पकड़ने के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और बल्ली इस बात को जान चुका था कि अब कोई पुलिस वाला उससे टक्कर नहीं ले सकता और उनके हौसले को और ज्यादा तोड़ने के लिए बल्ली खुद ही उस ब्रिटिश पुलिस वाले के साथ दो हाथ करने के लिए पहुंच जाता है। बेसिकली वो एक लठबाज था, उसे लकड़ी चलाना काफी बेहतरीन तरीके से आता था और उसी को चुनौती देने के लिए वहां पर बल्ली आ जाता है जहां पर इन दोनों के बीच में एक अच्छी खासी फाइट में दिखाई जाती है। जहां इस चलती फाइट के दौरान बल्ली अपना इंट्रोडक्शन भी उस पुलिस वाले को दे डालता है और साथ ही ये भी कहता है कि उसे पकड़ने से पहले एक बार उसकी हिस्ट्री देख ले कि आखिर वो इस सारी लूट क्यों कर रहा है और फिर उसके हाथ में सीक्रेटली एक चिट्ठी देकर और उस लड़ाई में उसे ही जितवा कर वहां से निकल जाता है। रात को जब वो ऑफिसर उन खमेरियंस की हिस्ट्री चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उन लोगों के साथ तो बुरा हुआ, किस तरीके से शुद्ध सिंह ने पहले हम ब्रिटिशर्स को भड़कवाया और उसके बाद गुलामी के नाम पर इन नीची जाति वालों को इतने सालों तक एड़ियां रगड़ा रगड़ा कर काम करवाया। पर तभी वहां पर शुद्ध सिंह आ जाता है जो कि उस ऑफिसर को अपनी शादी का इनविटेशन देता है। तभी ऑफिसर एक बार और उस चिट्ठी को देखता है जहां पर सीधा इंडिकेशन था कि वो अगली लूट किसी शादी में करेंगे। तो ऑफिसर को यह बात पता चल चुकी थी कि जिसकी शादी की बात हो रही है इसकी सीधी कनेक्टिविटी शुद्ध सिंह के साथ ही है। जिसके बाद हमें शादी दिखाई जाती है शुद्ध सिंह की जो कि अपनी उम्र से आधी की एज की लड़की से शादी कर रहा था। हालांकि वहां पर काफी सारे ब्रिटिश और इंडियन पुलिस वाले मौजूद थे लेकिन शमशेरा को कौन ही रोक सकता था जो कि मंडप की आहुति वाली आग में से बाहर निकल कर आता है और उन्हीं की आंखों के सामने से वहां से लूट करके अपने 10,000 तोले सोने को पूरा करने की कोशिश करता है। मगर जाते जाते उसी की एक साथी को संजय दत्त दूर से शूट कर देता है। अभी ये सीन तो पूरा KGF से एकदम लिया गया है तो कितना
कितने लोग एग्री करते हैं वो बता दो। वेल कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर इनका टारगेट जिन्हें पूरा करना था वो हो नहीं पाया था, वो कुछ चंद तोलों से रह गया था। जहाँ पर अभी सभी डिसाइड करते हैं कि अगर अभी हम एक्टिव रहे तो सारे पुलिस वाले आकर अपनी जगह से ढूंढ कर मार देंगे, तो क्यों ना कुछ टाइम के लिए अलग अलग हो जाए और दिवाली की सुबह को हम लोग मिलेंगे और फिर से नया प्लान आउट करेंगे कि अगली चोरी कब करनी है। जिसके बाद तो हर कोई अलग अलग काम ढूंढ लेता है, कोई लोहार के पास चला जाता है तो कोई अनाज वाले के पास, कोई हमाली करता है तो कोई घर की सफाई। लेकिन शुद्ध सिंह काफी चालाक था और वो सभी गांव वालों में ये बात फैला देता है कि आप लोग हमें इन्फॉर्म कीजिए अगर आप किसी नए चेहरे को अपने आसपास देखते हैं। तो यहाँ पर सारे लोग शुद्ध सिंह को बताने लगते हैं कि हाँ कोई मेरी गाड़ी साफ करने के लिए आया है, कोई मेरे यहाँ हमाल की नौकरी कर रहा है, तो कोई मेरे यहाँ पर लोहार की नौकरी कर रहा है। जिसके बाद तो शुद्ध सिंह ब्रिटिश सैनिकों के साथ मिलकर एक एक करके सभी को मार डालता है। इन सारी वारदातों के चलते सभी खमेरनों को मिलकर कुछ तो डिसाइड करना था और जिस दिन ये मिलने के लिए आते हैं तो इन्हीं में से एक खमेरन दगाबाजी कर देता है और शुद्ध सिंह को अपने पीछे ले आता है। और अब होना क्या था, सीधा शुद्ध सिंह आकर सबसे पहले तो उसी विभीषण यानी कि जिसने इन्फॉर्मेशन दी थी उसे ठोकता है और उसके बाद बाकी जो हाथ लगता है उसे भी मारता है। और इतना बुरा होना काफी नहीं था, तो इतने टाइम से जो इन खमेरन लोगों ने जो सोना उन अंग्रेजों को देने के लिए रखा था वो भी शुद्ध सिंह के हाथों लग जाता है। इस वक्त बल्ली की बीवी सोना भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी और अब इस गांव में इन खमेरनों में सिर्फ यही 2-3 लोग ही बचे थे। देखा जाए तो बल्ली सब कुछ हार चुका था, उसके लोगों की आजादी अब कभी नहीं मिलने वाली थी, मगर फिर भी उसके अंदर जगरा था और वो एक लास्ट दाव खेलना चाहता था। इसी वजह से वो रानी का मुकुट चुराने की ट्राई करता है, जहाँ पर वो चलती ट्रेन में 2 बॉम्ब पटक देता है जिससे कि रेलगाड़ी का वो मजबूत दरवाजा फट जाता है और उसी में से बल्ली आकर पुलिस वालों को मारकर वो रानी का मुकुट उनके आंखों के सामने चुराकर घोड़े पर बैठकर निकल जाता है। ये बात अब तो अखबार में भी आ जाती है कि शमशेरा को कोई नहीं रोक सकता, ना ही पुलिस वाले और ना ही ब्रिटिश सैनिक। मगर तभी बल्ली पुलिस वालों को एक खबर पहुंचाता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा मुकुट दे सकता हूं, मगर उसके बदले मुझे मेरे लोगों की आजादी चाहिए। इस डील के लिए सारे ब्रिटिश सैनिक मान जाते हैं और जब नेक्स्ट डे अपने प्रॉमिस के मुताबिक शमशेरा वहां पर अपने लोगों की आजादी मांगने आता है तो दगाबाज शुद्ध सिंह अपने इंडियन पुलिस वालों के साथ में उसी पर हमला कर डालता है। जिसके बाद होना क्या था, वहां पर एक बड़ा कत्लेआम शुरू हो जाता है और शुद्ध सिंह पूरी तरीके से उन अंग्रेजों को मारकर बल्ली के पीछे भी पड़ चुका था। मीनवाइल इस कत्लेआम को काजा के किले में कैद वो सारे कैदी यानी कि खमेरन भी देख रहे थे, जहां पर शमशेरा का बेस्ट फ्रेंड यानी कि रोनित रॉय अपने लोगों को ये कहता है कि जिसने तुम लोगों की जान बचाने के लिए आज से 25 साल पहले अपने आप को कुर्बान कर दिया, जिसे तुम भगोड़ा भगोड़ा कहते थे, उसका बेटा आज फिर हमारे लिए लड़ने के लिए आया है, तो वक्त आ चला है उसकी मदद करने का। फिर तो सारे खमेरन मिलकर उन सभी पुलिस वालों और शुद्ध सिंह को लपेट लेते हैं और जैसी सजा शमशेरा को मिली थी सेम टू सेम वैसी ही सजा शुद्ध सिंह को मिलती है। और इसी के साथ कहानी के एंड में हमें यह दिखाया जाता है कि बल्ली ने जो ब्रिटिश सैनिकों से वादा किया था यानी कि वो उस मुकुट के बदले अपने लोगों की आजादी लेगा, तो यहाँ पर वैसा होता भी है। सारे काजा के किले में जितने भी कैदी थे वो उस जेल को तोड़कर भाग चुके थे, मगर फिर भी बल्ली ने रानी का मुकुट उस अंग्रेज को सौंप दिया था और उन सभी खमेरनों की आजादी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रैंकली सेइंग, मैं नहीं जानता कि ये वीडियो जो कि वीडियो क्लिप्स के थ्रू बनाया गया है ये कितने दिनों तक इस चैनल पर टिकेगा, क्योंकि कॉपीराइट थर्ड पार्टी एजेंसीज इस फिराक में रहती है कि हैंड टू हैंड किसी को देखो, स्ट्राइक ठोको, चैनल उड़ाओ और क्रिएटर का नुकसान कराओ। तो बस आप लोगों से यही विनती है कि जितना जल्दी इस वीडियो को देख पाओ देख लो, और जो कोई बंदा या आपका फैमिली मेंबर इस वीडियो को संडे को या फिर 4-5 दिन बाद में देखने का प्लान बना रहा है उसको बोल दो कि भाई वीडियो भी देख ले, बाद में रहे नहीं रहे, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों तक क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना। और इसी तरीके की और भी क्वालिटी वीडियोस देखने के लिए मेरा ये चैनल बॉलीवुड मूवी एक्सप्लेनर और साथ ही बाकी के 11 चैनल्स भी सब्सक्राइब करें। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।